बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज को सॉल्व आउट किया जाएगा, जिसमें आपको एमसीक्यूज़ और कुछ रिव्यू क्वेश्चंस जो हैं इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। साथ ही साथ जो आपके शॉर्ट सिलेबस में कुछ क्वेश्चंस शामिल हैं वो भी आपको बता दूंगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने एमसीक्यू से। फर्स्ट एमसीक्यूज़ को स्टूडेंट अगर रीड करें तो इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है: एन इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स इज़ ड्यू टू द फ्लो ऑफ, कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो करंट है वो किसके फ़्लो की वजह से आता है। स्टूडेंट, हम लोगों ने दो तरह के करंट्स पढ़े हैं। एक पॉजिटिव चार्जेस की मूवमेंट की वजह से था और दूसरा जो है हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से था। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट, एक्चुअली होता ये है कि अगर आपके पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स फ्री ना हो तो फिर आपके पॉजिटिव चार्जेस भी मूव नहीं कर सकते। तो इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव आयन को प्रेफर करते हैं। तो हमारे आंसर के अंदर नेगेटिव आयन जो है ये करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वोल्टेज अक्रॉस दिस 6 ओहम रजिस्टर व्हेन 3 एम्पेयर ऑफ करंट पासिस थ्रू इट। स्टूडेंट, आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास इसका जो आंसर आएगा, इसके लिए एक तो फार्मूला कौन सा यूज़ किया जाएगा ये भी देख लीजिएगा। इन्होंने कहा जी व्हाट इज़ द वोल्टेज अक्रॉस, वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल V और अक्रॉस है रजिस्टर 6 ओहम रजिस्टर होता है R, और व्हेन 3 एम्पेयर ऑफ करंट पासिस, करंट के लिए हम यूज़ करते हैं I, तो V इज़ इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला लगेगा और सिंपली 6 इंटू 3 18, सो द करेक्ट आंसर इज़ 18 वोल्ट। The statement number 3 is, what happens to the intensity or the brightness of the lamp connected in a series as more and more lamps are added? ये हमने पैरेलल और सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है कि जब हम सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करें तो उसके अंदर हमारे पास जो पोटेंशियल है वो लेस होता चला जाएगा, लेकिन जो करंट की वैल्यू है वो सेम रहती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट अगर देखा जाए कि अगर हम सारे के सारे लैंप्स को सेम सर्किट के अंदर, सीरीज़ के सर्किट के अंदर ऐड करते चले जाएं, तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू है और पोटेंशियल है, पोटेंशियल के कम होने की वजह से करंट कम होगा और करंट कम होने की वजह से हमारे पास जो आंसर है वो ये होगा डिक्रीजेस, यानी इंटेंसिटी और जो ब्राइटनेस है लाइट की वो क्या होगी, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। पॉइंट नंबर 4, वाई शुड हाउस होल्ड अप्लायंसेस बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द वोल्टेज सोर्स। हम नॉर्मली घरों के अंदर इस्तेमाल होने वाली जो सर्किट्स हैं, इस्तेमाल होने वाली जो अप्लायंसेस हैं, अशिया हैं, उनको हम वोल्टेज के लिहाज से पैरेलल सर्किट के अंदर क्यों अप्लाई करते हैं, पैरेलल के अंदर क्यों लगाते हैं। स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर आपको मिलेगा सी ऑप्शन के अंदर, टू प्रोवाइड ईच अप्लायंसेस द सेम वोल्टेज एज अ पावर सोर्स। सेम वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वोल्टेज की वजह से जो करंट है उसकी वैल्यू भी बैलेंस रहे। पार्ट नंबर 5, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड EMF। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड EMF, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और EMF के दरमियान क्या फ़र्क है, क्या दोनों एक जैसी हैं या इनके दरमियान फ़र्क है। तो स्टूडेंट, इसका जो आंसर है देखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास P वोल्ट V के साथ जो है वो नोट डाउन किया जाता है, जबकि EMF ये हमारे पास वो अमाउंट ऑफ नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। तो इसलिए स्टूडेंट, बोथ आर द डिफरेंट टर्म्स। पार्ट नंबर 6, व्हेन वी डबल द वोल्टेज इन अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट वी डबल दी। स्टूडेंट, अगर उसी कम्बिनेशन को आप जहन में रखें, V इज़ इक्वल टू आई आर, और ये कह रहे हैं कि अगर हम वोल्टेज को डबल कर देंगे, 2V कर दें, तो हमारे पास किस चीज़ के अंदर इजाफा होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास वोल्टेज के बढ़ाने से करंट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो अगर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी उतना ही बढ़ेगा जितने वोल्टेज आपने बढ़ाया। तो
ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। पार्ट नंबर 7, इफ़ वी डबल both the current and the voltage in a circuit while keeping its resistance constant, the power। कहते हैं कि जी अगर हम दोनों चीज़ों को बढ़ा दें, वोल्टेज को भी बढ़ा दें और करंट को भी बढ़ा दें, रेजिस्टेंस को हम कांस्टेंट रखें, तो स्टूडेंट देखें कि दोनों का कम्बिनेशन सेम होता है, जितना वोल्टेज बढ़ता है उतना ही करंट। लेकिन इसमें हमने वोल्टेज को भी डबल किया और करंट को भी डबल किया, यानी 2 टाइम्स हमने V और 2 टाइम्स I को इंक्रीज़ किया, 2 and 2 4, तो इट्स मीन्स डैट द टोटल पावर विल बी अ क्वाड्रपल्स। हमारी जो एनर्जी या टोटल पावर होगी वो क्या होगी, 4 गुना बढ़ जाएगी। 8th MCQs की तरफ अगर आएँ स्टूडेंट, व्हाट इज़ द पावर रेटिंग ऑफ अ लैम्प कनेक्टिंग टू अ 12 वोल्ट सोर्सेज व्हेन इट कैरीज 2.5 एम्पेयर। स्टूडेंट फिर वही से V इज इक्वल टू आई आर वाला फार्मूला भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन V इज इक्वल टू आई आर वाला फार्मूला अगर आप यूज़ करेंगे तो इसमें आपको शिफ्ट होना पड़ेगा पावर के फार्मूले पे। यानी हमने जब इलेक्ट्रिक पावर को डिस्कस किया था तो उस वक्त हमने एक V इज इक्वल टू आई आर की मदद से और I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी की मदद से पावर का न्यू फार्मूला डिज़ाइन किया था, विच इज़ P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर के अकॉर्डिंग अगर हम इस फार्मूले में ये वैल्यूज़ गिवन 12 एंड 2.5 एम्पेयर की वैल्यूज़ जो हैं वो सब्स्टिट्यूट करें तो हमें आंसर मिलेगा स्टूडेंट 30 वॉट का। सेकेंडली इसके बाद स्टूडेंट पार्ट नंबर 9 को अगर देखा जाए, द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 2 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स। आइडेंटिकल का मतलब स्टूडेंट होता है सेम, एक जैसे। 2 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज इज़ 8 ओहम। कि अगर आपके पास 2 एक जैसे रेजिस्टर्स किसी कम्बिनेशन के अंदर लगे हैं और वो कम्बिनेशन सीरीज़ कम्बिनेशन है, तो बताएं कि टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास 8 ओहम है। देयर कंबाइंड रेजिस्टर इन अ पैरेलल अरेंजमेंट विल बी, तो इनकी जो कंबाइंड रेजिस्टेंस पैरेलल कम्बिनेशन में होगी वो कितनी होगी, तो स्टूडेंट वो इससे बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाएगी और वो होगी हमारे पास 2 ओहम की। तो स्टूडेंट्स ये आपके MCQs थे। अब हम चलते हैं अपने शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। रिव्यू क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द टर्म इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टूडेंट ये एक्सप्लेन द टर्म इलेक्ट्रिक करंट के लिए आप अपनी बुक के फर्स्ट इनिशियल पेज पर अगर जाएं तो वहाँ पर आपको मिलेगी ये डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट की, आपके इस चैप्टर के फर्स्ट पेज पर। पेज नंबर 91 के ऊपर आपको पास इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन अवेलेबल है। इसको सिर्फ और सिर्फ हमने स्टूडेंट यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन में जब ये बात पूछी जाती है तो वो एक्सप्लेन करने का नहीं कहेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ डिफाइन करने का कहेंगे, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। तो इसकी डेफिनेशन होगी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज़ कॉल्ड करंट। पेज नंबर 91 पर जब आप डेफिनेशन लिखें तो स्टूडेंट डेफिनेशन के साथ साथ आपने फॉर्मूला भी लिखना है और इसका यूनिट भी मेंशन करना है। सेकंड स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड कन्वेंशनल करंट। तो स्टूडेंट सबसे पहले कन्वेंशनल करंट पर है। कन्वेंशनल करंट का हम पढ़ चुके हैं। कन्वेंशनल करंट ऐसा करंट होता है जिसके अंदर डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ रहे। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक करंट स्टूडेंट वो होता है जिसके अंदर आपका सिस्टम नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ फ्लो करे, यानी कन्वेंशनल का ऑल्टरनेट, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म EMF? इज इट रियली अ फोर्स और नॉट? एक्सप्लेन इन योर ऑन वर्ड्स। तो स्टूडेंट एक बात कि हमारे पास जो EMF है ये फोर्स नहीं है। अगर ये फोर्स नहीं है तो क्या है स्टूडेंट? ये हमारे पास एक्चुअली वो क्वांटिटी ऑफ एनर्जी है जो नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म से इलेक्ट्रिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगी सिंपली। तो आप यहाँ पर EMF की डेफिनेशन लिखेंगे, वो आपकी सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो एक्सप्लेन हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4, हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन पॉइंट ऑफ व्यू के ज़रिए स्टूडेंट
आप देखें ऊपर जो EMF की वैल्यू आपने डेफिनेशन लिखनी थी वो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, द एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म व्हेन 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज पासिस थ्रू अ बैटरी। तो ये कुछ कंपैरेटिव आपके पास कम्बिनेशन में डिफरेंस जो हैं वो भी लिखे हुए हैं पोटेंशियल के और EMF के। जो शॉर्ट सिलेबस के अंदर क्वेश्चन शामिल हैं स्टूडेंट, उसमें 4.1, 14.1, 14.3, 14.5, 14.6, 14.8, 14.10 एंड 14.11 क्वेश्चंस शामिल हैं। तो 14.5 की तरफ आता है स्टूडेंट, एक्सप्लेन ओहम्स लॉ एंड व्हाट आर इट्स लिमिटेशन। स्टूडेंट ओहम लॉ की अगर हम बात करें तो आपको स्टार्ट में ओहम्स लॉ जो है वो मिलता है ये। तो स्टूडेंट ये आपको आपके स्टार्ट वाले पेजेस पर पेज नंबर 97 पर ओहम्स लॉ मिलेगा। सबसे पहले तो आप अपनी इस ओहम्स लॉ की डेफिनेशन लिखेंगे और बाद में जब आप इस लिमिटेशन की बात करेंगे तो स्टूडेंट इसकी लिमिटेशन में याद रखिएगा जो चीज़ें जिन पर ये अप्लाई हो सकता है उनको हम ओहमिक मटेरियल्स भी कहते हैं और जिन पर ये अप्लाई नहीं होता उसको हम नॉन ओहमिक भी कहते हैं। इसी तरह ओहमिक मटेरियल्स के लिए कुछ जो लिमिटेशंस हैं वो ग्राफिकली भी बताई गई हैं। वो हैं जी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। तो यही हमारे पास उसकी लिमिटेशंस होंगी। लिमिटेशंस के अंदर एक पॉइंट ऑफ व्यू और भी आता है स्टूडेंट, वो ये कि ये हमारे पास लिमिटेशन के अंदर जो फार्मूले के फैक्टर्स हैं वो भी आ जाते हैं, यानी कि V = IR। तो I और R जो हैं ये भी हमारे पास इसके फैक्टर्स और इसकी लिमिटेशन के अंदर हेल्पफुल हो सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14.6 है स्टूडेंट, डिफाइन रेजिस्टेंस एंड इट्स यूनिट्स। तो स्टूडेंट आपको ये रेजिस्टेंस की डेफिनेशन नेक्स्ट पेज पर मिलती है और ये उसका जो है रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम। ये आपको 1 ओहम की डेफिनेशन भी यहाँ से मिल जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट आएगा 14.8, एक्सप्लेन द एनर्जी डिसिपेशन इन अ रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज़ जाउल्स लॉ। स्टूडेंट हमने डिटेल्ड एज अ लॉन्ग क्वेश्चन इसको एक्सप्लेन किया था जाउल्स लॉ को। सबसे पहले हमसे पूछ रहे हैं जी एक्सप्लेन द एनर्जी डिसिपेशन इन अ रेजिस्टेंस, कि किसी भी रेजिस्टेंस के अंदर जो एनर्जी है उसकी डिसिपेशन किस अंदाज के अंदर होगी। तो स्टूडेंट हमें 2 पॉइंट ऑफ व्यूज़ पता है। एक तो वो एनर्जी डिसिपेशन है जब हम वर्क कर रहे हैं और दूसरा वो कि जब सिस्टम हमें वर्क जो है वो करके दे रहा हो तब भी एनर्जी की डिसिपेशन होगी, इंटरनल या एक्सटर्नल, लेकिन डिसिपेशन मस्ट है। तो स्टूडेंट यहाँ पर फिर हम जाउल्स लॉ को एक्सप्लेन करते हैं। ये है स्टूडेंट इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड जाउल्स लॉ, और यहाँ पर एनर्जी डिसिपेशन के साथ साथ ये जाउल्स लॉ का एक फार्मूला जो है वो ड्राइव किया है और साथ ही आपको एक डेफिनेशन भी बता दी गई है। तो ये फार्मूले की डेरिवेशन और डेफिनेशन यही हमारे पास जो है वो जाउल्स लॉ कहलाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास है 14.8 क्वेश्चन शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक, एक्सप्लेन द एनर्जी डिसिपेशन इन अ रेजिस्टेंस। सॉरी हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट है 10, डिस्कस द मेन फीचर ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। स्टूडेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन की डिटेल है, इसमें आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे। एंड 14.11 है डिटर्मिन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कम्बिनेशन ऑफ अ रेजिस्टर। इसके अंदर आप सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर का जो लास्ट करेक्टरिस्टिक है 4th वाली, जिसके अंदर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टर की बात करते हैं स्टूडेंट, इसके अंदर हम वो मेंशन करेंगे। तो ये फिर आपके पास जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी 14.10 जो है ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें तमाम हमने डिटेल लिखनी है। और ये जो 14.11 है इसके अंदर सीरीज़ कम्बिनेशन का जो आखिरी पॉइंट होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टर वाला, सिर्फ और सिर्फ वो हम यहाँ पर लिखेंगे और इसका फार्मूला भी ड्राइव करेंगे। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस के आंसर को स्टूडेंट्स जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।